सिखाय समझोवत तन मन जन हो से पतंगम वजय राम तज काम मद करय सदा सतसंग लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे कागभूषण गरुड़ जी को कथा सुना रहे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे, संत तुलसीदास भक्तन को सुना रहे। हे भैया भक्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं हे भैया संतो, दीप शिखा सम जुवति तन, तरुण स्त्री का शरीर, सुंदर शरीर यानी दीपक के लौ के समान होता है, उसको देख करके यानी मोहित मत हो। और हे मन, अगर तू पतंगा बन करके स्त्री रूपी यानी शरीर पर और काम में व्याप्त होकर के लिप्त होकर के भजेगा तो यानी तू उसमें जल ही जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसीलिए नारद को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जो लाल निशान है वो सब तरीका से खतरे का निशान है। स्त्री मावर रखती है तो लाल, होठे तो लाल, श्रृंगार करती है तो लाल। इसलिए तुलसीदास जी कह दीप से कासम जुवति तने, तरुण स्त्री का शरीर दीपक यानी शिखा के समान है। और पतंग रूपी मन अगर उसी की तरफ दौड़ेगा तो मरेगा, उस पर जल करके भस्म होगा। इसीलिए भजय राम तज काम मद, हे मन सब काम छोड़ करके और भगवान की भक्ति में थे सदा यानी सत्संग ते करे। सत्संग यानी सत्य का संग। और सत्संग कैसे होगा कि बिनु साता संगा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलवन सोई। बिन सत्संग विवेक नो, बिना सत्संग के विवेक ते नहीं हो सकता। विवेक नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा तो त्याग नहीं होगा, और त्याग नहीं होगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार यानी ये सब नहीं छूटेंगे। जब ये नहीं छूटेंगे तो यानी भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए तुलसीदास ने कहा है रघुनाथ तुलसी रघुनाथ गात भाषा तेन मंत्र मंजुल मात नोती। और यहाँ से सब कांडों में आरण्य कांड समाप्त होता है। और आरण्य कांड जितने भी कांड हैं सब कांड में सबसे यानी श्रेष्ठ बताते हैं मुनिवर। क्यों? इसमें सर्वप्रथम चित्रकूट से चलने के बाद में मैया अनुसुईया के पास में और अत्रि के पास में जाते हैं तो मैया अनुसुईया स्त्री की पतिव्रता का यानी शिक्षा देती है। मतंग ऋषि के पास में जा मतंग ऋषि का उद्धार किया, अगस्त ऋषि का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया, और गंधर्व का जो राक्षस था उसका उद्धार किया। और आकर के यहाँ राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को ज्ञान वैराग भक्ति का क्या उपदेश दिया। और लास्ट में आकर के यानी नारद को रामचंद्र भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग का ज्ञान दे करके आरण्य कांड समाप्त होता है। श्री राम जय राम
बलो विज्ञान धामा विभो सौभाग्यो वर्धन वितो श्रुतनितो गो विप्रवृंद प्रियो माया मान स्वरूपिणो रघुवरो सधर्म वर मोहितो सीता भेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदौ तो हिना कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के आनिधाम शोभा रामचंद्र भगवान दोनों भैया श्रेष्ठ धनुषधर वेदों के द्वारा बंधित गौ और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए जिनके यानी धर्म के लिए कवच स्वरूप हैं सबके हितकारी सीता रामचंद्र भगवान मैया सीता जी की खोज करते हुए यानी जा रहे हैं। ब्रह्मांबोध समुद्भवं कलिमर प्रध्यवंसनं चाभयं श्रीमच्छंभुमुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। और वे सुकृति पुण्यात्मा धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले हैं और अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर श्रेष्ठ और मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान रहने वाले जन्म और मरण रूपी रोग के लिए औषधि के समान हैं सबको यानी सुख देने वाले हैं। श्री राम जानकी जीवनस्य अमृत का निरंतर पान करने वाले हैं। मुक्त जन्म मह जान ज्ञान कान अगहान कर जय बस श्याम भगवान सो काशी सैया कसन लगन सिया रामचंद्र पद जय शरण राम जय जय हनुमान हरि की जय। यानी शंकर भगवान जहाँ शिव और पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की यानी जन्मभूमि ज्ञान की खान है पापों को नाश करने वाली है काशी ऐसा जानकर उसका सेवन किया जाए। जरत सकल सुर वृंदा विषम गरल जय पान किया तैन भजस मन मंद को कृपाल रघुवीर को कृपाल शंकर सरसा। जिस भीषण हलाहल विष से सब यानी देवता गणे थे जल रहे थे उसको यानी उन शंकर भगवान ने स्वयं पान कर लिया और हे मन मंद तू उन शंकर भगवान को ऐते क्यों नहीं भजता। आगे चले बहोरे रघुराया रे सामो का पर्वत नियराया। तब तो यानी श्री तुलसीदास जी ने और कहने लगे कि रामचंद्र भगवान अपने भैया के सहित ऋषमुख पर्वत के लिए चले और तब तो यानी चलते हुए ऋषमुख कहते निकट आ गया तहरे सचेवा सहित
कहने लगे अतुलनीय बल की सीमा से रहता रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को आता देख करके और यानी क्या कहने लगे सुग्रीव जी तो अत सभी तक सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले हे हनुमान जी और मेरी बात है तो सुनो दोनों यानी पुरुष बल रूप के और तेया निधान धर बटु रूप देखते जाई कयो जान जिया शयन बुझाई। और ऋषमुख पर्वत की तरफ यानी दोनों होते चले आ रहे हैं। आप यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा करके देखो अगर ये बाली के द्वारा भेजे हुए हों तो आप मेरे को सारे में ही ते समझा करके कह देना पटहे हो बाले ओ मन मेला बागा तोरा तजो सुग्रीव कहने लगे हनुमान जी से हे हनुमान जी आप यानी मन में मलन बाली के भेजे हुए हैं या वैसे ही विचरण है ते कर रहे हैं। अगर बाली के भेजे हुए ये दोनों हों तो आप मेरे को इशारे में ते कह देना तो भागो तुरंत तजो ये सेला तुरंत मैं इस ऋषमुख पर्वत को छोड़ करके भागे ते जाऊंगा। बेप्रारूप धर कांपता है गाये माता नाय अस पूछत भय। तब तो हनुमान जी यानी ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहां गए जहाँ दोनों यानी राजकुमार राम लक्ष्मण और दोनों भैया यानी विचरण करते हुए तैयार रहे थे। तो हनुमान जी ने अपना मस्तक नवा करके प्रणाम करके पूछने लगे। क्या पूछ रहे हनुमान जी तो को तो माशा मलगो हनुमान जी हे वीरों सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं? आप यानी क्षत्रियों के रूप में वन में क्यों विचरण ते कर रहे हो? कटे नाभों में कोमल पदगामी कवना है तुम बेचारा वन स्वामी। तो हनुमान जी है ते कहने लगे हे स्वामी कठोर भूमि पर यानी कोमल चरणों से चलने वाले विचरण करने वाले आप किस कारण से वन में विचरण ते कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहस दुस बन तपवाता। और मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुसय और धूप और वायु को क्यों सह रहे हैं? कि तो माती न देवा मह को नर नारी
इन तीनों देवताओं में से कोई है या नहीं? क्या आप दोनों नर नारायण हैं? इसलिए आप हमको स्पष्ट करके अनीते बताओ। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार लखन सिया राम ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो हनुमान जी ऐसे कहने लगे, हे भगवान आप यानी जगत के मूल कारण हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी। आप यानी संपूर्ण लोकों के स्वामी यानी भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के यानी भवसागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी को भार का नष्ट करने के लिए आपने मनुष्य शरीर धारण किया है। दो दिन आते जुकाम बहुत तब ते काम खराब रहेगा। कौशले दशरथ के हो जाए, हम पे तो वचन माने बनाए। रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को पहचान लिया कि बचपन में वो अयोध्या में रहते हनुमान जी, तो उन्होंने साथ साथ में पतंगे तोड़ाई थी। बचपन हनुमान जी ने अपने स्वामी रामचंद्र भगवान के साथ में बिताया था। ब्रह्मा जी के कहने पर तो हनुमान जी को रामचंद्र भगवान ने पहचान लिया, तो अपना पता थे बताने लगे। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, हम कौशल राज महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके यानी वन में ते आए हैं। तो नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमार सुहाई। तब तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे ब्राह्मण हमारे यानी नाम है, मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरा नाम राम है, छोटे भैया का नाम है ते लक्ष्मण है, और हम यानी तीनों साथ में सुकुमार यानी पत्नी यानी सीता जी थी। तो यहाँ हरि ने सचार राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण हम अपनी स्त्री को खोजते हुए थे फिर रहे हैं, तो अपना चारे तक कहा हम गाई, कहे बेप्र निज कथा बुझाई। तब तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे ब्राह्मण हमने तो अपना चरित्र बखान दिया, हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों आए हैं, हमने तो सब बता दिया। अब यानी आप अपनी कथाएं थे समझा करके अपना पता थे हमको बताइएगा। तो हनुमान जी ने अपने इष्ट देव को पहचान लिया कि तो मेरे यानी परम ब्रह्म परमात्मा है। तो हनुमान जी तो प्रभु पहचान पर हो गए चरना,
सो सुख मा जाए नहीं बरना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती से, पार्वती, रामचंद्र भगवान को पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों में ते गिर पड़े। पुलके ताता नमो कया वन बचना, देखा तारो चेहरा भेष की रचना। तब तो हनुमान जी रामचंद्र भगवान के चरण में गिर गए, शरीर पुलकायमान हो गया और उनके मुखारविंद से वाणियां ते नहीं निकलती है। देखत रुचिर भेष की रचना, और भगवान के सुंदर भेष की रचनाएं तो हनुमान जी देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरे स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। फिर यानी हृदय में धीरे धारण करके अपने नाथ को पहचान लेने में यानी हनुमान जी को हर्ष हो रहा है। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की है नाई। तो हनुमान जी ऐसे कहने लगे, हे स्वामी, मैंने जो पूछा था वह मेरा पूछना तो न्याय था, लेकिन आपका पूछना न्याय नहीं था। क्यों? वर्षों के बाद आपको मैंने देखा था, तब यानी राजसी वेश में देखा, अब यानी आप तपस्वी की वेश में थे घूम रहे हैं, इसलिए मेरी बानर की बुद्धि और इसमें तो आपको मैं पहचान सका। लेकिन तुम पूछो कस नर किया नाई। भगवान, आप मुझे यानी साधारण मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के बस में भूल गया था, इसलिए मैंने अपने स्वामी को पहचानने में यानी देर कर ली। एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार दीन बंधु भगवान लखन। तब तो हनुमान जी ऐसे कहने लगे, हे भगवान, एक तो मैं मोह के मंद में यानी मोह के कारण में मैं मोह में फंसा हुआ था, मोह के यानी बस में था। तीसरे यानी मेरा हृदय ते कुटिल था, अज्ञान था। पर यानी हे भगवान दीन बंधु, आपने मुझे ऐसे भुला दिया। जदपि नाथ भव गुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने स्तर तुम्हारे शोभा। और हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत सी अवगुण हैं और सेवक और स्वामी की यानी विस्मृति में देना पड़े, आप उसे न भूल जाए हे नाथ, हे भगवान। और जीव आपकी माया से यानी मोहित हैं और आप ही की कृपा से मैं निस्तार रहते पा सकता हूँ। तापर में रघुबीर
जाना हो नाई कछु भजन उपाय। तो हनुमान जी ते कहने लगे, हे भगवान, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, मैं यानी भजन का साधन ते नहीं जानता। सेवक सुत पत मातु भरोसे, रे सोच बनाए प्रभु पोषे। और यानी सेवक स्वामी के पुत्र और माता के भरोसे निश्चिंत रहता है प्रभु। सेवक का पालन पोषण करते ये ते बनता है, इसीलिए आपने मेरे को बुला दिया। अस कहे पारे चरण को लाई, निज तनो प्रगट प्रीत रछाई। ऐसा कह करके हनुमान जी अकुला करके यानी दोबारा आए थे, भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब तो रामचंद्र भगवान ने उनको अपने उठा करके हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल से सींच करके दिया। सुन पे जिया मानस जाने ऊना, ते महे प्रिया लक्ष्मण ताहे दूना। और फिर काहे कपिबंध में वानर, सुनो, मन में गलानी ते मत लाना। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे छोटे भैया लक्ष्मण कितने यानी याद आए थे, तुम प्यारे हो। समदर्शी मोए कहे सब को, सेवक प्रिय अनगत सोहूं। और यानी मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, सब कोई मुझे यानी समदर्शी ते कहता है। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, पर मुझको यानी सेवक प्रिय है, क्योंकि अनन्य गति है ते होती है सेवक की। सोवनन जाके असे मत लटर हनुमंता, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान लखन सिया। जय शरणम जय जय हरि ओम, जय जय हरि राम हरि की जय। और हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी हेते नहीं टलती। और मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी यानी भगवान का ये रूप है। देखे पावन सोत पाते अनुकूला, हृदय हरास बीती सब शूला। और स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख करके पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में हर्ष ते छा गया। तब तो हनुमान जी कहने लगे, हे भगवान, आप मेरी बात है ते सुनिए। नाथ सेल पर कप पति रही, सोई सो ग्रीव दास तब हे भगवान। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राजा सुग्रीव रहते हैं
वह आपके यानी दास हैं। तय सननाथ मैत्री कीजय, दीन जान तय अभय करिए। और हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, यानी वानराज सुग्रीव से मित्रता हेतु कीजिए और उसे दीन जा करके निर्भय कर दीजिए, अभय ते कर दीजिएगा। सोई सीता कर खोज कराइया, जय तय मरकट कोट पटाइए। भगवान और भी सीता मैया की खोज कराएंगे, जहां तहां यानी मरकट यानी बंदरों की सेनाएं ते भेजेंगे। यह विद सकल कथा समझाई, लिए दुए जनो पीठ चढ़ाई। और इस प्रकार हनुमान जी ने सारी कथाएं ते समझाई दी। यह विद सकल कथा समझाई और कहा, हे भगवान आप चलिए। रामचंद्र भगवान चलने लगे तो हनुमान जी ने कहा, हे भगवान आप मेरी दोनों कंधाओं पर दोनों भैया यानी विराजमान हो जाइएगा और दोनों को मैं आकाश की रास्ता से वहां ते पहुंचा दूंगा। तो दोनों भैया यानी सीधे पर रामचंद्र भगवान ढेरे पे लक्ष्मण जी भैया बैठ गए और पवन पुत्र आकाश की रास्ता से ले चले। लिए दो जन प्रीत चढ़ाई, जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म दान कर लेखा। जब सुग्रीव ने आकाश की रास्ता से दोनों भैयों को हनुमान जी के कंधों पर बैठे आते हुए देखा तो अपना जन्म यानी अत्यंत धन्य समझा। अहो यानी मेरा जन्म धन्य, मैं धन्य हूँ। सादर मिले नहाए पद माता, बेटू अनुज सहित रघुनाथा। तब तो सुग्रीव रामचंद्र भगवान के चरणों में मस्तक नवा करके और सादर ते मिले। बेटू अनुज सहित रघुनाथा। और रामचंद्र भगवान तो भैया के समेत सुग्रीव से मिले। कपि कर मन विचार यह रीति, करियै विधि मोसन यह प्रीति। और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच कर रहे थे, हे विधाता क्या ये मुझसे यानी प्रीते ते करेंगे या नहीं है ते करेंगे। तब हनुमंत युवै देसे की सब कथा सुनाय, पावक साके दे करे, जोरिय प्रीत दृढ़ाय। लखन सिया रामचंद्र तब तो हनुमान जी ने यानी रामचंद्र भगवान और सुग्रीव की दोनों के बीच की यानी बिचौंदिया का काम है ते किया। दोनों की मित्रता थे, उन्होंने वचन दिया कि हे भगवान ये यानी तुम्हारी यानी पत्नी सीता जी की खोज कराएंगे और सुग्रीव का वह काम है उसको आप ऐसे करेंगे। तो रामचंद्र भगवान ने कहा, मैं भी इस प्रकार सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं स्वार्थ से यानी सुग्रीव के लिए मित्रता ऐसे नहीं करूंगा। तो निस्वार्थ उन्होंने भावना से वचन देकर कहा रामचंद्र भगवान ने। तो हनुमान जी ने यानी अग्नि को साक्षी मान करके पावक साकी देह करे, जोरी प्रीत द्राय। अग्नि को साक्षी का मान करके वो प्रतिज्ञा पूर्वक और उन्होंने मैत्री ते करवा दी। रामचंद्र भगवान की जय। कैसा
कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो ते ता करो पयन। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत कराए मोर। अस कह गवन बाल सुत, फिर आए तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भयउ भगवंत। अचर में और भरत में, भूल परी कछु मोय। शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो सोई सोई। लखन सिया रामचंद्र पद जय चरणं। राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की जय। जय जय सीता